बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर इस वक्त भी एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल जो है वो मौजूद है। निगरान सेटअप में कौन शामिल होगा, इस बात के ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा। निगरान सेटअप 90 रोज़ के लिए होगा, 60 रोज़ के लिए होगा, यानी कि असम्बली तहलील कब्ल अज़ वक्त होगी या फिर असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। इस बात के ऊपर भी इत्तफाक राय अभी तक नहीं हो पाया। और तहरीक इंसाफ के साथ क्या करना है, इमरान खान के साथ क्या करना है, इस बात के ऊपर भी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से अभी तक कोई प्लान वाज़े तौर पर सामने नहीं आ सका। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपनी टीम नई बनाना शुरू कर दी है और जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ छोड़ा है, उस हवाले से भी इमरान खान ने एक अहम और बड़ा फैसला कर लिया है, वो आपको बताऊंगा। और उनके साथ इमरान खान क्या सलूक करेंगे वो आप आज की खबर होगी। नाज़रीन, निगरान सेटअप और असम्बली की तहलील के ऊपर वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों के दरमियान इत्तफाक राय अभी तक नहीं हो पाया। योम अशूर के बाद, यानी कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे, आज के दिन योम अशूर होगा और उसके बाद जो फाइनल राउंड है वो इस मशावरत का पीर और मंगल से शुरू होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के अरकान के साथ भी मुलाकातें होंगी। इसके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट, जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट समेत जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ भी मशावरत होगी। निगरान सेटअप में किसको लाना है, किसको नहीं लाना, ये बात PTI के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि दे नोज, इमरान खान साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो इसमें उनसे हमने पूछा भी था, उन्होंने कहा था कोई भी आ जाए, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी PTI के लिए मैटर ऑफ कंसर्न तो ज़ाहिर है एज ए पोलिटिकल पार्टी, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अब वो स्टेक होल्डर तो है नहीं। स्टेक होल्डर से मुराद ये है कि अब वो अपोजिशन लीडर उनका नहीं है और दो असम्बलियाँ पहले तहलील कर चुके हैं। वहाँ पर जिस तरीके से सियासी निगरान मौजूद हैं, सियासी निगरान ही उसे कह सकते हैं क्योंकि वो निगरान तो है नहीं जो न्यूट्रल हों। नून से न्यूट्रल, नून से निगरान, अब ऐसा लगता है लेकिन ये नून से जो न्यूट्रल वाले निगरान है, ये नून लीग के निगरान बने हुए हैं। एक तरफ नून लीग के, दूसरी तरफ JUI और ANP के बने हुए हैं। तो मतलब ये कि इमरान खान साहब का ये बात कहना कि कुछ कर तो नहीं सकते, वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इमरान खान साहब की एक पुरानी बात है, वो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा करते थे कि ये अपने अंपायर साथ मिलाकर लाते हैं, ये अंपायर मिलाकर खेलते हैं। तो वो बात कुछ लोगों को हजम नहीं होती थी, कुछ कहते थे यार इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं। लेकिन अब वो भी ये बात मानने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं कि खान साहब की जो बात थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। इमरान खान कहते थे कि अंपायर साथ मिलाकर खेलते हैं, तो लोग मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन अब वो बात तस्लीम हो चुकी है कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा, यानी खैबर पख्तूनख्वा तो यूं कह सकते हैं कि अपोजिशन और वजीर आला जो तो महमूद खान, उनकी इत्तफाक राय से नाम आया। लेकिन पंजाब वाला जो नाम आया वो तो मतलब जिन्होंने रिजीम चेंज के अंदर कलीदी किरदार अदा किया, जिन्होंने मीडिया मैनेज किया, जिन्होंने डील्स कराई और उसके बाद उन्होंने ही जो है वो सारे मामलात किए। मोहसिन नकवी को जब निगरान वज़ीर आला बनाया तो PTI ने नाम और दिए थे, अच्छे नाम थे, उनके नामों में से नाम लिया जा सकता था। लेकिन अब देखें उसमें से जो है वो आपने बनाया मोहसिन नकवी साहब को। मोहसिन नकवी के ऊपर इत्तफाक राय ना हुआ पार्लिमानी कमेटी और चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर के दरमियान। फिर मामला इलेक्शन कमीशन आया और फिर इलेक्शन कमीशन के जरिए अपनी कार्रवाई पूरी कर ली गई। यही हाल उन्होंने सिंध असम्बली में भी कर लिया है। वहाँ पर जो अपोजिशन लीडर थे तहरीक इंसाफ के, उनकी जगह के ऊपर कोई MQM से खातून को जो है वो अपोजिशन लीडर बनवा दिया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो MQM पाकिस्तान है वो वफाकी हुकूमत में जो है वो हुकूमत में है, वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। और फिर गठजोड़ कर वहाँ पर भी उन्हें अपोजिशन लीडरशिप दे दी गई है। अब वो अपनी मर्ज़ी का चीफ मिनिस्टर लाएंगे, निगरान सेटअप लाएंगे और फिर मामला जो हैं वो अपने हाथ में रखेंगे। यही हाल कौमी असम्बली के अंदर भी है। राजा रियाज उनकी पॉकेट में है। लेकिन सूरत हाल कुछ ये है, इतलात ये आ रही हैं कि राजा रियाज जो हैं वो उनसे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान भी कुछ इशूज़ पैदा हो रहे हैं निगरान सेटअप के ऊपर। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसा बंदा हो जो IMF के साथ डील कर सके, जो इकनॉमिक सिचुएशन है उसके साथ मामलात देखे जा सकें। तो ऐसे में कोई जो मौशी अमूर का जो एक्सपर्ट हो उसको हम
प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाएं, ताकि वो इन 3 महीनों के अंदर कुछ ऐसे इक़दामात इस्लाहात कर सकें जो कि पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स है वो नहीं कर पाती। खैर, उसके ऊपर भी इत्तेफाक राय अभी नहीं हो पा रहा, ये होना है। लेकिन तहरीक इंसाफ जो कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो हैं वो आजकल काफ़ी फॉर्म में है। इमरान खान साहब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे ज़्यादा पेशियाँ भुगतने वाले प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और सियासी रहनुमा बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से झूठे मुकदमात और बेबुनियाद किस्म के जो मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर बनाए जा रहे हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं वो मुकदमात, और जजेस जो हैं वो बेबस हैं, जो लोअर जुडिशरी है उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, वो बेबस हैं, और कुछ जजेस जो हैं वो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है और शदीद दबाव का वो शिकार हैं, और कुछ जजेस जो हैं वो बिल्कुल लेटे हुए हैं और जैसे वो कहते हैं वैसे किए जा रहे हैं। इस सारी चीज़ों को इस्लामाबाद की सारी अदालतों के साथ ये मामला लेके जा रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उनकी तरफ से जो है वो कुछ कह सकते हैं कि हौसला अफजा बातें सामने नहीं आ रही तहरीक इंसाफ से मुतालिक। हालांकि मुस्लिम लीग नून जो है वो इन्हीं जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कंपेन कर चुकी थी। चीफ जज जो गिलगित बल्तिस्तान के थे उनके ज़रिए ये सारा प्लान कराया गया था, बाद में फिर माफ़ी भी मांगी गई थी, लेकिन अब वही जज साहब हैं जो इनकी फेवर कर रहे हैं। खैर, अदलिया के ऊपर ऐसा तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अदालतों को भी फ़ैसले जो हैं वो अपने आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक देने चाहिए। अब चेयरमैन पीटीआई बड़े फार्म में है, और इमरान खान साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ ये सोच कर कि जो मेरी पिछली कैबिनेट थी और जो मेरी टीम थी, जो कि मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ भी नहीं दिया, भाग गए उनमें से अक्सर। उन्होंने कहा कि ये और जो मैं विजन रखता था वो उसके मुताबिक थे ही नहीं, उनकी सोच डिफरेंट थी, मेरी सोच डिफरेंट हुआ करती थी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि मैं इस टीम के साथ जो है वो यहाँ तक पहुँचा और हुकूमत कर ली, लेकिन अब उन्होंने कहा अब मैंने टीम बनाना शुरू कर दी है, अब जो मुश्किल वक्त में लोग हमारे साथ हैं वही हमारी टीम का हिस्सा होंगे। जो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो लोग जिन्होंने इस मुश्किल वक्त के अंदर तहरीक इंसाफ का साथ दिया, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने जेलें बर्दाश्त की, सख्तियाँ बर्दाश्त की, वो हिस्सा होंगे। और जो लोग बेवफा हैं, जिन्होंने खान साहब का ये लफ्ज़ थे कि जो लोग साथ छोड़ कर गए हैं, उन्होंने कहा कि वो राब्ते करेंगे। खान साहब ने कहा आप उनको साथ शामिल करेंगे, तो खान साहब ने कहा कि मुश्किल है, और इमरान खान ने कहा कि बड़ी मुश्किल से 3 लोगों से मेरी जान छूटी है और एक्सपोज हुए हैं, मुश्किल वक्त के अंदर वो खड़े नहीं, वो भाग गए, कंप्रोमाइज़ हुए। बिलखुसूस इमरान खान ने ये कहा कि जो लोग करप्ट थे या जो कमज़ोर थे, जिनकी कुछ कमज़ोरियाँ जो उनके पास थी, वो सबसे पहले मैनेज हुए हैं। लिहाजा अब मैंने अपनी टीम, इमरान खान साहब ने कहा, मैं बनाना शुरू कर दी है और इनके साथ वही सलूक होगा जो कि बाकी जमातों के लोगों के साथ होता है। पर एक बात तो खान साहब ने क्लियर कर दी कि जो लोग मुश्किल वक्त के अंदर मेरे साथ थे उनको वो हमारे साथ होंगे, और जिन लोगों ने इस मुश्किल वक्त के ऊपर पीठ दिखाई, कमर दिखाई और साथ छोड़ा, वो कह रहे हैं कि ये राब्ते करेंगे लेकिन इनके लिए कोई हालात नहीं होंगे। खैर, इमरान खान साहब ने अब हर वो चेहरे जो इस मुश्किल वक्त के अंदर खान साहब का साथ छोड़ के गए हैं उनको नोट कर रहे हैं। जो उनके साथ हैं उन सब के साथ खान साहब राब्ते में भी हैं और जो है वो उनके लिए नरम गोशा भी रखते हैं। जो लोग सीरियसली क्राइसिस के अंदर थे, जिनके ऊपर सख्त तरीन दबाव डाला गया, ख़वातीन हों या फिर कोई ऐसे रहनुमा जो क्लीन थे और वो मजबूर हुए, उनके लिए पीटीआई और इमरान खान का जो रवैया है वो नरम था और वो शायद उनको वापस ले लें। लेकिन फ़िल वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर अपनी टीम तश्कील दे रहे हैं और अच्छी खासी टीम तश्कील दी जा रही है। खान साहब का ये समझना और कहना और मानना है कि मैंने और तहरीक इंसाफ ने ये इलेक्शन जीतना है, क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अवाम के अंदर तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो किसी सूरत भी मुतासिर नहीं हुआ। वो वोट बैंक अभी तक इंटैक्ट है, वो मौजूद है, और ये जितने हथकंडे इस्तेमाल करना चाहते हैं ये कर लें, लेकिन ये पार्टी को नहीं तोड़ सकेंगे। पार्टी ग्राउंड के ऊपर अवाम के अंदर मौजूद है। और जो दूसरा ट्रम्प कार्ड तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो ला रहे हैं वो वकला को वकीलों को जो अपना उम्मीदवार बनाएंगे, मैसिव तादाद में वकील उम्मीदवार होंगे। तो इमरान खान का ये समझना है कि ये लोग अच्छे तरीके से इलेक्शंस लड़ भी लेते हैं, कानून का भी पता है और किस तरीके से इलेक्शंस को मैनेज करना है। मैनेजमेंट एक्टिविटी है, ज़ाहिर है उसको मैनेज करना होता है, किस तरीके से पहरेदारी करनी है, ये सारा कुछ कर लेंगे।
तो खैर वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि ये लोग चले गए और एक जो नज़रियाती लोग हैं वो अब मेरे साथ रह गए हैं और उन्हीं के साथ मैंने इलेक्शन लड़ना है और वो कहते हैं मैं जीतूंगा। ये था आज का वीलाग, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।